महमल, क्या आप पत्थर के मौक़िफ़ की तायीद करती हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कमर ज़मान कायरा और कंपनी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका मौक़िफ़ है, ये तो बेसिकली खान साहब ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। वो तो यही कह रहे हैं कि सियासत से किरदार बाहर करें, क्या ऐसा ही है? और फिर एजेंसीज वाली बात भी नहीं अलीना, मैं तो खैर इस मौक़िफ़ से मैं उनका गिले जो है वो जायज़ नहीं है। मैं इससे एग्री नहीं करती जो अतर ने बात की है। खान साहब ये नहीं कह रहे कि आप जो है न्यूट्रल हैं। उन्होंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको किसी ने, क्योंकि एजेंसियों का कह रहे हैं या जो भी बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जी वो ये जो रूलर्स हैं इस वक्त ये करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्वस थे, तो इसलिए आपने कैसे, वो एस्टैब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि आपने इनको कैसे अब इस वक्त पावर दे दी। बात वो ये करना चाह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आए हैं, जो कि एक जमहूरी हक था। आप उससे एग्री करें ना करें, 5 साल पूरे होने चाहिए थे, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी और जमहूरी हक था जिसको उन्होंने एक्सरसाइज किया। खान साहब जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वाकई गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। वो उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2018 में उन्हें एक मदद मिली थी, वो आज भी यही कह रहे हैं कि उसी मदद के तहत आप इस जमहूरी हुकूमत को आउट करें और आप मुझे वापस लेकर आए। वो ये नहीं कह रहे कि आप आइन और कानून की हदूद में रहें, आप कोई मुदाखलत ना करें। ये क्या अल्फाज है कि बार बार ये सवाल करना कि मुसल्लत कर दिया, आप इनको हटाएं वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये किस किस्म की बातें हैं? ये बातें यही है ना कि आप हटाएं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं जमहूरियत के थ्रू हटाऊंगा या मैं इलेक्टोरली हटाऊंगा, बैलेट के या वोट की बेसिस पे हटाऊंगा। वो ये कह रहे हैं आप हटाएं, आपने मुसल्लत किया। बार बार वो ये बात कहते हैं, तो ये तो एक्चुअली कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात जो उन्होंने सारी बातें की हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं था कोई, तो मुझे तो ये बताया जाता था। मीडिया पे भी उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू भी दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें तो पता चलता था लोग उठाए जाते हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। देखिए, सारी की सारी जो भी चीजें आपके अंडर होती थी, आप सारी की सारी चीजों से अब आप वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। नैब की भी आप मिसाल ले लें अलीना, नैब के आप मुझे बताया कि पीटीआई के अपने केसेस कैसे खत्म हुए या फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जब वो वीडियो स्कैंडल आया उसके बाद भी सर आप टाइमलाइन उठा के देख लेना, वीडियो स्कैंडल आता है, वो इन्हीं के ऐसे पीएम के टीवी चैनल पे चलता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो झाग की तरह सारे जो है वो बंद हो जाते हैं केसेस, या उनको परसू नहीं किया जाता जो पीटीआई के खिलाफ। नैब अगर उनके कंट्रोल में नहीं थी तो मुझे ये बताएं कि फिर सारे के सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे वो कैसे थे नैब के केसेस में मुलव्वस, वो कैसे थे जेलों में गए। जुडिशरी ने कहा कि पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है नैब को। आप बताए एफआईए के बशीर मेमन साहब जो है उन्होंने आकर बताया कि किस तरह कहा जाता था खान साहब की तरफ से कि फेक केसेस बनाए, वो उनको एजेंसियां कह रही थी फेक केसेस बनाए, खान साहब का नाम ले रहे ना। तो बात ये है कि ये हर चीज का मलबा। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब के ऊपर उस वक्त इनकी हुकूमत के लोग क्या कहते थे? क्या वो नहीं उनको कंट्रोवर्शियल करते थे? आज कहते जी गलती, वो तो उन्होंने माफी मांग ली ना, माफी नहीं चले, उन्होंने गलती अपनी एडमिट कर ली, माफी नहीं गलती एडमिट कर ली। गलती नहीं एडमिट की, नहीं गलती नहीं एडमिट, गलती नहीं, वो कहते हैं प्रेशर के तहत किया, नहीं करना चाहिए था। ये नहीं कहा कि मुझे बिल्कुल कि ये चीज जो है मैंने प्रेशर लिया। तो बताया ना किस चीज का उस वक्त ओनरशिप किस चीज की ली थी, मुझे अब ये तो बताया हर चीज की उस वक्त की ओनरशिप ली, मीडिया के साथ क्या नहीं हुआ। अच्छा, इतना बड़ा केस है रीना, अगर ऐसी बात है 190 मिलियन पाउंड का इतना बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान की तारीख के, उसका बता दें कि हुकूमत ने क्या उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया था। वो स्कैंडल किसी और हुकूमत